ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस भी अच्छे हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये वापिस वही सर्कुलर वाला बन गया। 8 persons P Q R S T U V and W are sitting around a circular table facing the center, not necessarily in the same order। तो ऐसे 8 people है तो आपको बाय डिफॉल्ट इक्वी डिस्टेंस अज्यूम कर लेना। फेसिंग द सेंटर ऐसे भी में, तो सेंटर को फेस करो। क्या हुआ, किसी का ऑन है शायद, ये माइक ऑन। 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू। क्यू और डब्ल्यू के बीच में दो लोग बैठते हैं। ठीक है, आप एक बार रेंडमली किसी को एक को तो अज्यूम करना पड़ेगा, तो क्यू अज्यूम कर लो। फिर 1 2 2 के बाद डब्ल्यू यहाँ पे मान लो एक बार ना। वैसे तो 2 के बाद में डब्ल्यू आप यहाँ भी मान सकते हो, एक बार यहाँ मान लो, क्योंकि किसी भी साइड में हो सकता है ना। राइट में लेफ्ट में ऐसा गिवन नहीं है, तो वो किसी भी साइड में दो स्पेस के बाद डब्ल्यू हो सकता है। 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू। वी सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू अगर ये अज्यूम किया था, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट कौन सा होगा, ये नीचे वाला। यस सर। तो ये वी है। ओके। 3 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी। एस और टी के बीच में 3 लोग बैठते हैं। तो आप इसमें देखो, वैसे भी टोटल 8 लोग हैं। अगर मान लो इन दोनों में से, इन दोनों के देखो, इस साइड में भी 3 लोग हैं, इधर भी 3 लोग हैं, तो डेफिनेटली एस और टी इन दोनों में से कोई एक होगा, है ना। ये एस होगा तो इसको टी बनाओ आप, वो टी होता तो ये एस होगा। वो कैसे बनाएंगे, पहले एक केस को रफली बना लेते हैं, एक सेट बन जाता है ना, फिर बाकी के केसेस बनाना इजी हो जाते हैं। ये समझ में आया आपको, एस और टी ऐसे क्यों हो गए, क्योंकि इन दोनों के बीच में 3 लोग हैं। अगर मैं इधर से काउंट करूंगा तो 3 हो जाते हैं, इधर से करूंगा तो भी 3 हो जाते हैं। इसके अलावा भी बना सकते हो आप, अगर कोई पॉसिबिलिटी है, एस इसको बनाओगे तो टी ये बन जाएगा, तो भी दोनों साइड में 3 3 लोग बनेंगे। ठीक। आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। टी का जो लेफ्ट है, टी ये है तो इसका लेफ्ट ये है, तो आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। यू इज नॉट द नेबर ऑफ पी। यू है वो पी का नेबर नहीं है। एंड 1 पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड क्यू। तो क्यू है मेरे पास, उसके दोनों के बीच में एक, तो ये पी होगा फिर, क्योंकि पी और क्यू के बीच में एक पर्सन बैठता है तो एस बैठता है। और यू इज नॉट द नेबर ऑफ ई, तो यू फिर बच गया, वो यहाँ पे नेबर भी नहीं है। तो एक केस तो ये बन गया। इस केस में सारी इंफॉर्मेशन देखो, 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू। ठीक है, एस एंड पी बैठे हैं। वी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। वी है वो इमीडिएट लेफ्ट में है। 3 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी। एस और टी के बीच में दोनों साइड से 3 बैठते हैं। आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। आर टी के लेफ्ट में बैठे हैं। यू इज नॉट ए नेबर ऑफ ई, ओके। एंड 1 पर्सन बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में एक पर्सन, तो ये बन गया। आप और भी केसेस बना सकते हो। और केसेस कौन से बन सकते हैं, हमने क्यू को ऐसे बनाया था, क्यू एंड डब्ल्यू को मैं उधर लेके गया था, तो 1 2 यहाँ डब्ल्यू था, आप 1 2 डब्ल्यू यहाँ बना दो। अभी भी क्यू डब्ल्यू के बीच में 2 लोग हैं, उसमें डायरेक्शन तो लिखी नहीं है लेफ्ट राइट, तो 2 पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू, तो ये 1 और 2 अभी भी सीट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। फिर आगे की इंफॉर्मेशन क्या है, वी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, तो वी लेफ्ट यहाँ पे बैठेगा। 3 पर्सन सीट बिटवीन एस एंड टी। अब एस एंड टी को आप कहीं कहीं भी बना सकते हो, जिनके बीच में 3 लोग बैठते हो। एक बार इसको होल्ड करो। बाकी देखो, आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। ठीक है, उस एस एंड टी को फिर बनाओ कहीं, टी चाहिए हमें। एस और टी के बीच में 3 लोग होने चाहिए। अगर मैं इसको एस बनाता हूँ तो 3 लोग सेट में बैठेंगे। इसको एस बनाता हूँ तो भी 1 2 3 वी पहले से ऑक्यूपाइड है। इसको एस बनाता हूँ तो फिर 1 2 3 लोग बैठ जाएंगे, तो ये टी हो जाएगा, है ना। बट जैसे ये टी होगा,
तो आर सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, तो यहाँ पे स्पेस ही नहीं, इमीडिएट लेफ्ट तो क्यू है, तो इसको मैं एस बना देता हूँ, तो इसको टी बना लो आप। तो यहाँ पे टी का लेफ्ट कौन हो जाएगा, ये वाला स्पेस खाली है तो यहाँ आर आर बैठा दूंगा, क्योंकि आर सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, तो मुझे टी के स्पेस भी चाहिए था, तो लेफ्ट में आर हो गया। तो यहाँ तक सेट हो गया। आगे देखो, U is not the neighbor of P and one person sit between P and Q। P और Q के बीच में एक बंदा है, तो P और Q को मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, वन पर्सन को यहाँ सिट बैठता है तो Q और P ऐसे बनाना पड़ेगा। और U is not the neighbor of P, वन पर्सन जो बचता है मेरा वो U है, बट उसके लिए स्पेस यही है, और क्वेश्चन में क्या लिखा है, U is not the neighbor of a P। तो इस इंफॉर्मेशन से मेरा U है वो P का नेबर बनता है, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं होगा, लास्ट में आके गलत हो जाता है। बाकी तो सारी इंफॉर्मेशन सेट बैठ जाती है। इसके अलावा और भी आप केस बना सकते हो, हर केस में आप देखोगे, और बना के देख लो आप। एक को हमें फिक्स रखना होता है, एक स्टार्टिंग में किसी एक को फिक्स बनाओ, फिर आप उसको बेस मान के बनाते जाओ। अब बाकी और केस बना के देख लो, और भी बन सकते हैं हम। और कहाँ से बन सकते हैं, क्यू डब्ल्यू का देख लिया हमने, एस ओ टी का फिक्स हो गया ऐसे, क्योंकि यहाँ पे टी एस टी इधर नहीं बन पा रहा था। ठीक, आप एस टी की लोकेशन बदल सकते थे, जैसे यहाँ सेट नहीं था, यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, आप इधर भी बना सकते थे। नहीं, इधर पॉसिबल नहीं था, क्यों पहले से था, यहाँ भी पॉसिबल नहीं था, यहाँ पॉसिबल नहीं था, ये एक ही केस था। तो फिर मेरे को लगता है बाकी केसेस, आप बताओ आपके माइंड में कोई और केस हो जो पॉसिबल हो, बना सकते हैं। सर ऊपर वाले डायग्राम में जहाँ पे हमने एस को टॉप पर रखा हुआ है, टी को बॉटम में रखा है, वहाँ इंटरचेंज कर देते हैं। टी को टॉप पे रख देंगे और एस को नीचे रख देंगे, तो और केस बन सकता है क्या? हाँ, बना के देख लेते हैं। आप बोलते हो कि टी और एस यहाँ पे आ जाए, ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। टी एस यहाँ पे आ गया, और आर सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, तो टी का लेफ्ट फेस सबके यही है, तो टी का लेफ्ट कहाँ होगा, टी इधर फेस करके बैठा है, तो टी का लेफ्ट ये वाला हो जाएगा, यही बनता है ना लेफ्ट। हाँ, यस सर। ये टी का लेफ्ट है, यहाँ पे आर बैठता है, यहाँ तक फिक्स हो गया। अब और कौन सी इंफॉर्मेशन है, टू पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू, तो आप ये इन दो लोगों को बैठा दो क्यू और डब्ल्यू के बीच में, क्यू इधर बना लो, एक ही बात है वो तो, ऐसे क्यू एंड डब्ल्यू बना लो आप, इनको भी इंटरचेंज कर दो क्यू और डब्ल्यू। उसके बाद क्या है, वी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, अगर हम ऐसे बनाएंगे तो वी लेफ्ट में बैठेगा, तो वी के लेफ्ट में टी पहले से आ गया, तो ये वाला नहीं हो सकता, फिर क्यू एंड डब्ल्यू को तो ऐसे रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि डब्ल्यू के लेफ्ट में हमें स्पेस चाहिए जहाँ पे मैं वी को बैठा सकूं। तो डब्ल्यू अगर ये होगा, ये होता डब्ल्यू, तो इधर कोई स्पेस नहीं था, टी लेफ्ट में पहले से ही है। अगर मैं डब्ल्यू को यहाँ बैठाता हूँ तो उसके लेफ्ट में स्पेस है, तो यहाँ पे मैं वी को सेट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में थ्री पर्सन सीट बिटवीन एस एंड टी, ये हो गया। आर सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, ये भी हो गया। वन पर्सन सीट बिटवीन पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू के बीच में, तो वो पी क्यू है, तो ये यहाँ पे पी बनाना पड़ेगा। यू बच जाता है, अपना यू यहाँ पे आएगा, जबकि यू क्या है, यू इज नॉट द नेबर ऑफ पी, यू यहाँ पे पी के पास में नहीं आ सकता, ये पी यू एक तो साथ नहीं आ सकते। ये वाला तो केस भी चला गया। ये केस भी चला गया। लिबर्टी हमारे पास क्यू डब्ल्यू में है और एस टी में है, उसके अलावा बाकी जो मेंबर है वो तो उनमें कोई लिबर्टी नहीं है, वो उसके अकॉर्डिंग कोई लेफ्ट में बैठता है, आर टी के लेफ्ट में बैठता है, वी है वो डब्ल्यू के लेफ्ट में बैठता है, और ये लास्ट में वन तो कोई भी बच सकता है, यू ही बचता है वन के, बाकी तो सारे एडजस्ट हो जाते हैं। तो क्यू डब्ल्यू की हमने देख ली इस केस में, क्यू डब्ल्यू ऐसे ही हो सकते हैं, डब्ल्यू क्यू नहीं हो सकते। एस टी को हमने इंटरचेंज करके देख लिया, सही नहीं बैठेगा। क्यू डब्ल्यू को मैंने इन दो की जगह यहाँ करके देख लिया, तो सेट नहीं बैठा। आप वैसे करके देख सकते हो, डब्ल्यू को यहाँ रख के क्यू को यहाँ रखे, तो भी मुझे लगता है नहीं सेट बैठेगा, सर केस वन ही आगे जाएगा। है ना, ये यही केस बनता है आगे। बाकी आप बना के देखना। इसके हमने सारी पॉसिबिलिटी बना ली,
क्यू और डब्ल्यू को इंटरचेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो टी वी वाला दिक्कत आती है। एस टी को करके देख लिया, बाकियों में स्कोप नहीं होता, बाकी तो उसके अकॉर्डिंग बैठेंगे। तो इसका इसकी बाकी पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। फिर बचता है क्यू और डब्ल्यू को इंटरचेंज करने वाला, मतलब इनका स्पेस डब्ल्यू को यहाँ रखने वाला। तो वो हमने यहाँ बना के देखा, वो पॉसिबल नहीं था। अब इसमें इसमें एस टी को इंटरचेंज करके देखा, वो पॉसिबल नहीं था, टी एस नहीं बनता था। तो मेरे हिसाब से अब क्या बचता है, एक ही केस बचता है। इसमें आप ये बना सकते हो, डब्ल्यू और क्यू का एक बार देख सकते हो बना के। बाकी पी हमने क्यू डब्ल्यू रखा है, आप इसका थोड़ा ऑपोजिट रख के देख लो। और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती, फिर सारे केसेस आ गए। अब अगर मैं इसको यहाँ डब्ल्यू रख दूँ और यहाँ पे क्यू रख दूँ, अब बताओ डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? वी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, ये क्वेश्चन में लिखा है वी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। तो ये डब्ल्यू है, इसका लेफ्ट कौन सा होगा? ऊपर वाला। तो यहाँ पे वी को Yes, sir. बैठाना पड़ेगा। उसके अलावा एस एंड टी, वो उनके बीच में तीन लोग हैं। और बट ध्यान रखना है, आर सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में हमें स्पेस चाहिए। अगर मैं एस और टी को एस टी ऐसे बनाऊंगा तो लेफ्ट में टी की जगह नहीं होगी। तो एस टी अगर ऐसे बनाऊंगा तो जगह नहीं होगी। एस टी ऐसे बना ही नहीं सकता, तो मेरे पास एक ही केस बचता है, टी और एस वाला, ये वाला, है ना। अगर मैं यहाँ टी रख दूंगा तो मेरे पास जगह नहीं है लेफ्ट में, डब्ल्यू पहले से ही है। ये वाला केस बनता नहीं है, ये बनाऊंगा तो अगर मैं एस यहाँ रखता हूँ तो शायद बन सकता है, टी रखने पे तो उसके लेफ्ट में जगह नहीं है। यहाँ पे टी के लेफ्ट में क्या है? आर है। आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। बट ये केस नहीं बनेगा, पी और क्यू के बीच में एक लोग होना चाहिए, तो पी को क्या कहाँ रखूंगा? पी को नहीं रख सकता ना कहीं भी, यहाँ पे एस को रखना पड़ेगा, फिर टी को यहाँ रखूंगा मैं। एस टी को ऐसे रख सकता हूँ, इसको आर बना सकता हूँ, फिर मैं पी को यहाँ ला सकता हूँ। पी और क्यू के बीच में एक लोग हो गया, ये यू बन सकते हैं। अच्छा, ये बन सकता है ना ये वाला केस? तो देखो इस केस को, ये गलत तो नहीं है। 2% सीट बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू, क्यू और डब्ल्यू के बीच में दो लोग हैं, ठीक है, इधर से दो लोग हैं। वी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, वी डब्ल्यू के लेफ्ट में, ठीक है। 3% सीट बिटवीन एस एंड टी, ठीक है, तीन सही लोग हैं है इधर सर। से, ये इधर। आर सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, आर टी के लेफ्ट में। यू इज नॉट द नेबर ऑफ पी, यू नेबर भी नहीं है। पी एंड 1% सीट्स बिटवीन पी एंड क्यू, तो एक केस ये भी बन सकता है ना। ये दोनों केस सेम तो नहीं हो गए कहीं? क्यू एस पी डब्ल्यू बी टी आर एंड यू, ये दोनों एग्जैक्टली सेम केस है। सेम कैसे है? सर्किल है, आप कहीं से स्टार्ट करो, आप एस को एस से स्टार्ट करके देखो। सर एस दोनों चलो, सेम एस हो गए यहाँ ये केस। Yes, हो गया ना, sir. देखो Same. एस पी, एस के बाद में राइट में जाओ, ऐसे पी, इधर जाओ पी डब्ल्यू वी टी आर यू क्यू, ये दोनों केस एग्जैक्टली सेम है। इट मीन्स मेनली एक ही केस बनता है ये, ठीक है। एग्जाम में आप कैसे करोगे जब इतना टाइम लगेगा? एग्जाम में क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में नॉर्मली तो क्वेश्चन में एक ही केस बनेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। एक दो जो लूज इन्फॉर्मेशन है उनको आप एक दो केस ऐसे रफली बना के देख लेना, अगर वो नहीं बनेंगे तो फिर आप मान लेना एक ही केस बनता है, ठीक है। ये तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे घर पे तो आपको फिर ज्यादा इंट्यूशंस आने लग जाएंगे कि हाँ ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अब ये एक केस बनता है, ये दोनों सेम हो गए, ये केस पॉसिबल नहीं है। तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्यू सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू, ये यू बैठा है, Yes, इसके राइट में है क्या? क्यों लेफ्ट में है ना अभी तो। yes, sir. लेफ्ट में है सर वो। तो ये इन्फॉर्मेशन गलत होगी। ये डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ऑप्शंस में डायरेक्शन ही गिवन होगी। जब फेस उन्होंने फिक्स कर दिया किस साइड में, तो फिर राइट लेफ्ट का पूछते हैं वो ज्यादा। 1% सिट्स बिटवीन पी एंड आर, नो। नहीं, पी Yes, और sir. आर के बीच में बहुत लोग हैं, तीन तीन लोग बैठे हैं, तो ये भी गलत। 3% सीट बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में तीन लोग नहीं, इधर से वन है, इधर से काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 5 है, तो नहीं है।
तो तीनों स्टेटमेंट ये तो गलत हो गए। अच्छा एक और था, 1 पर्सन सीट बिटवीन एस एंड यू, तो मैंने डिलीट कर यस दिया, एस के बीच में 1 पर्सन था, क्यू बचता था ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऑप्शन ये चौथे वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आप ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 पीपल, इसके ऑप्शन है 1, बाद में डिलीट करना पड़ेगा, ऑप्शन है 1 2 3 एंड 4।